नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। जी हां, ईडी के निशाने पर अब रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर से आ गए हैं। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी ने पहली बार किसी मामले में अपने उनका नाम लिया है। तो लंदन में खरीदी गई एक प्रॉपर्टी के मामले में रॉबर्ट वाड्रा की एंट्री हो चुकी है और ये ऐसा पहली बार है कि किसी मामले में रॉबर्ट वाड्रा का नाम इस तरीके की चीजों में आया है। ईडी ने इस मामले में एक नई चार्जशीट दायर करने की बात भी कही है, जिसमें दुबई बेस्ड एनआरआई बिजनेसमैन चेरुवथुर चकुट्टी थम्बी और संजय भंडारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी का मामले में आरोप लगाया है कि ये सभी इन्वॉल्व थे और इन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के लिए ऐसा काम किया जो मनी लॉन्ड्रिंग के नियमों के खिलाफ जाता है। ये एक बड़ा मामला है। ईडी ने इस मामले में बयान जारी कर कहा, एनआरआई बिजनेसमैन और यूके के बिजनेसमैन सुमित चड्ढा के खिलाफ एक नई चार्जशीट दायर करने की बात भी कही गई है। दरअसल कई साल पहले रॉबर्ट वाड्रा ने लंदन में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। कई साल पहले खरीदी थी लंदन में। यह प्रॉपर्टी संजय भंडारी की थी और इसे दुबई बेस्ड बिजनेसमैन सुमित चड्ढा की मार्फत खरीदा गया था। इस प्रॉपर्टी को इस सौदे के लिए फर्जी तरीके से खरीद फरोख्त का काम रॉबर्ट वाड्रा के सबसे करीबी चेरुवथुर थम्बी के जरिए कराया गया था। ये चेरुवथुर थम्बी इसमें पूरी प्रॉपर्टी के लेन देन के बीच में था। इससे इस पूरी खरीद फरोख्त में मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी और इसके अलावा जो टैक्स चोरी का मामला भी इस पर बनता था। इस मामले का खुलासा होने के बाद इसकी जांच सीबीआई कर रही थी और सीबीआई ने जब ये पूरा मामला देखा कि किस तरीके से इस मामले में टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल आ गया है, तो उन्होंने इस मामले को ईडी को सौंप दिया। ईडी ने जब इस मामले में बात की तो इसमें नया एंगल आ गया और इसमें बताया गया कि इसमें काफी बड़ा घपला हुआ है। सीबीआई और ईडी की टीम ने 2020 में थम्बी को गिरफ्तार भी कर लिया था। फिलहाल वह जमानत पर बाहर है। ईडी ने मंगलवार को पहली बार बयान जारी करके आरोप लगाया कि वाड्रा ने लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अर्जित एक अघोषित प्रॉपर्टी का रेनोवेशन कराया और उसमें बाकायदा रॉबर्ट वाड्रा कई दिन रहे भी, यानी कि वहां पर रुके भी हैं, उस प्रॉपर्टी के अंदर ही रह रहे थे रॉबर्ट वाड्रा। यह जानकारी कथित बिचौलिए संजय भंडारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर अदालत में दी गई थी। ये ईडी ने अदालत में कहा है। बता दें कि संजय भंडारी 2016 में ब्रिटेन भाग गया था। ब्रिटिश सरकार ने ईडी और सीबीआई के कानूनी अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए इस साल जनवरी में संजय भंडारी के प्रत्यार्पण की मंजूरी दे दी थी। ये मामला जब उन्हें लगा कि कई मामलों में यहां पर वांछित है और संजय भंडारी की जरूरत इस टाइम पर सीबीआई और ईडी की दोनों एजेंसियों को है, तो इसके बाद संजय भंडारी के प्रत्यार्पण की मंजूरी लंदन की कोर्ट ने उन्हें दे दी कि आप इसको भारत ले जा सकते हैं। संजय भंडारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के आरोपों की जांच कर रही है सीबीआई और ईडी की टीमें। तो संजय भंडारी की विदेशों में कई अघोषित प्रॉपर्टियां भी हैं, जिनमें 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर लंदन, 6 ग्रासवेन हिल कोर्ट लंदन। ये ऐसी प्रॉपर्टियां, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां संजय भंडारी के पास है और इनमें से एक प्रॉपर्टी संजय भंडारी ने जो रॉबर्ट वाड्रा हैं उनको बेची थी थम्बी के जरिए। थम्बी ने सारा लेन देन किया था। जो चेरुवथुर थम्बी हैं उन्होंने पूरा लेन देन रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से किया था और लंदन के अंदर जब ये सारी प्रॉपर्टी खरीद ली गई, उसमें हाल ही में उस प्रॉपर्टी के अंदर उसका बाकायदा रॉबर्ट वाड्रा ने रेनोवेशन कराया और रेनोवेशन कराने के बाद उसमें कई दिन रुके रॉबर्ट वाड्रा। ये खबर जब ईडी की टीम को लगी, ईडी को लगी है, तो ईडी ने इस मामले में अब कोर्ट के अंदर रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेते हुए कहा है कि इसमें एक सेपरेट चार्जशीट भी दायर की जाएगी, जिसमें कि इन सारे पहलुओं की जांच की जाएगी कि किस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा ईडी के या मनी लॉन्ड्रिंग के, टैक्स चोरी के जो नियम है उनका उल्लंघन करते हैं। अगर ऐसा सब हुआ तो आने वाले दिन
रॉबर्ट वाड्रा के लिए मुसीबत भरे, मुश्किलों भरे हो सकते हैं, क्योंकि इसमें ईडी के पास बहुत सारी चीजें हैं और संजय भंडारी जो इन प्रॉपर्टियों का मालिक है, उसे अगर प्रत्यर्पण कर लंदन से टीम यहां ले आती है ईडी की, तो ये भी अपना मुंह खोलेगा और संजय भंडारी अगर मुंह खोलेगा तो रॉबर्ट वाड्रा फंसेगा। तो ये सारी चीजें अब रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और इस मामले में अब सीधे तौर पर जो काफी लंबा चल रहा था, काफी समय से चल रहा था, उसमें अब एक बार फिर से रॉबर्ट वाड्रा की एंट्री हो चुकी है और अगर ऐसा होता है तो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ शिकंजा कसता जाएगा ईडी और सीबीआई का। ये एक बड़ा मामला है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।